हेलो एवरीवन, एक और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है गाइज, आज बात करेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। मेन जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखो, प्यासी भूमि का देश। और बात करें तो यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, मूल निवासी, उन मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिन्स कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स कहा जाता है, एबोरिजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खान खनिजों के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, खान व खनिज। खान और खनिजों के बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले जब नाम आता है तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसका? बॉक्साइट का। याद रखना, किसका जाता है? बॉक्साइट का। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आपको एक नाम और मिलेगा, नाम आता है वाइया। वाइया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है, ये ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है। दूसरा जाता है, एक आता है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो सीसा जस्ता। सीसा जस्ता के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है गाइज, और बात करें इसी के साथ में तो कुछ लिख सकते हो, जैसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला का एक उत्पादक आता है, जिसमें से उत्पादक देश है जो हंटर घाटी है ना, वो कोयले के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? हंटर घाटी। हंटर घाटी क्यों फेमस है? ये कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए है गाइज? कोयले के उत्पादन के लिए। कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है गाइज, और बात करें तो आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम आ जाता है टेलर घाटी। क्या नाम आता है लाडले? टेलर घाटी विस्तृत आ जाती है। और वैसे देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। एक आ जाता है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग है वो पेट्रोलियम उत्पादक के लिए फेमस माना जाता है। ज़्यादा कोई खास है नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कभी पूछा नहीं गया, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और बात की जाए तो जो सोने के उत्पादन में, ये लिख सकते हो आप, सोने के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, और आ जाता है, जैसे इसके पक्षियों के बारे में बात करें तो इसको कंगारुओं का देश कहा जाता है। एक और जैसे बात आ जाता है, एक एमू पक्षी भी यहाँ पर मिलता है। एक और का नाम आ जाता है जिसका नाम आ जाता है कोकाब्रा। ये क्या है कि विचित्र हंसी के लिए फेमस माना जाता है, ये कभी कभार पूछा नहीं जाता है। एक लिखो, जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ी रहे हो तो नाम आ जाता है तस्मानिया द्वीप। क्या लिखना आपको? तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप के बारे में अपन चर्चा करें तो ये क्यों फेमस माना जाता है? तस्मानिया द्वीप है ना, ये सेब उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। और इसकी जो राजधानी बात करें तो याद रखना होबार्ट है। कौन सी है? होबार्ट इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाती है। और एक जलसंधि है, वो जलसंधि इसको अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से। उस जलसंधि का जरूर नाम याद रखना। उस जलसंधि का नाम आता है बोस जलसंधि। बोस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, क्या करती है गाइज? ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, आगे बात करें तो आपको यहाँ पर एक डार्विन भी देखने को मिलेगा। डार्विन क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है ना, उसका सबसे बड़ा नगर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से दूसरा नाम आता है किसका गाइज? न्यूजीलैंड का। बात करते हैं अपन न्यूजीलैंड के बारे में। यहाँ पर लिखो न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो ये क्या है, दक्षिणी ब्रिटेन और पूर्वी इंग्लैंड का हिस्सा माना जाता है। और इसकी जो राजधानी बात करें तो वेलिंगटन आ जाती है, और विश्व के दक्षिणतम राजधानी इसको कहा जाता है। ठीक है। और ये चमड़ा उत्पादन के लिए फेमस है, चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? न्यूजीलैंड है लाडले। ठीक है। जनजातियों के बारे में बात करें तो माओरी जनजाति यहाँ पर रहती है। कौन सी? माओरी जनजाति यहाँ पर रहती है। पक्षी के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कीवी मिलता है। और बात करते हैं, जो न्यूजीलैंड होता है ना, न्यूजीलैंड के जो तट होते हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तट को फियोर्ड कहा जाता है। ये फियोर्ड क्या चीज़ है लाडले? इस फियोर्ड के बारे में बात करें तो जो हिमानी अपरदन से निर्मित होते हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। लिख सकते हो यहाँ पर, हिमानी अपरदन से निर्मित होते हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। और एक और आ जाता है सेगना नॉर्वे। सेगना नॉर्वे में है, वो क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड माना जाता है। मुख्य द्वीपों के बारे में बात करें न्यूजीलैंड के तो 4 आपको देखने को मिलेंगे। 4 मुख्य द्वीप कौन कौन से मिलेंगे? तो पहला तो नाम आ जाता है दक्षिणी द्वीप। जो दक्षिणी द्वीप है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन, नाम आ जाता है उसका उत्तरी द्वीप। कौन सा आएगा गाइज? उत्तरी द्वीप आता है। तीसरा बात करें तो अपने को आ जाता है, एक और लिखो, स्टीवर्ड द्वीप। और चौथा बात करें तो एक और नाम आ जाता है चैथम द्वीप। ये 4 न्यूजीलैंड के द्वीप आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें ना आपको, तो जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अंदर से क्या होता है, दूध और मक्खन का और साथ में पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर से एक और देश आता है जिसका नाम आ जाता है फिजी। कौन सा आता है गाइज? फिजी के बारे में बात करते हैं। फिजी की राजधानी बात करें अपन तो फिजी की राजधानी आ जाती है सुवा। सुवा क्या है? राजधानी है। किसकी? ये फिजी की आ जाती है। ये थोड़ा सा फेमस माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 50% जो जनसंख्या है वो भारतीय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जो फिजी है इसके 3 द्वीपों में बटा हुआ है। पहले का नाम आ जाता है मलेशियन द्वीप। कौन सा आ जाता है? मलेशियन द्वीप आ जाता है, या फिर मलेशिया द्वीप आता है। ये क्यों फेमस है उसी के बारे में बात करें तो जैसे पापुआ न्यू गिनी हो गया, फिजी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? यहाँ काले द्वीप कहलाते हैं। दूसरा जाता है, कौन सा लिखोगे? दूसरे का नाम लिखो पोलिनेशिया। कौन सा लिखोगे? पोलिनेशिया द्वीप। ये क्यों फेमस माना जाता है? जिसमें से ट्रूवाल संसार का सबसे छोटा जनसंख्या वाला एक स्वतंत्र देश माना जाता है। और साथ में ही बिकनी और मार्शल द्वीप का समूह भी इसको कहा जाता है। तीसरा बात करें इसी के अंदर से तो तीसरा द्वीप समूह के अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा? माइक्रोनेशिया जाता है। कौन सा लिखोगे? माइक्रोनेशिया द्वीप। ठीक है। ये क्या है? ये आ जाता है किरीबाती, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश माना जाता है इसके अंदर से। इस प्रकार से आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जितने भी मेन जो चीज़ें थी वो अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो 7वां महाद्वीप आ जाता है, नाम आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा कोई खास है नहीं, इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। और बात करें तो जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों से सबसे ठंडा महाद्वीप माना जाता है अंटार्कटिका। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा होने के कारण इसलिए ठंडा कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, इसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है गाइस। और बात करें तो
ये क्या है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे के सारे इसके महाद्वीप के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम जरूर लिख सकते हो। नाम आ जाता है विन्सन मैसिफ। क्या नाम आता है? विन्सन मैसिफ आता है। सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लास की पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एकमात्र ज्वालामुखी देखने को मिलेगी, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम आ जाता है एयरबस। क्या जाता है? एयरबस आता है। ये क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अंटार्कटिका की। और बात करें तो इसको पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है, बोले तो शीत ध्रुव कहलाता है। और पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर -89 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, इसकी जो खोज की गई थी वो 1911 में की गई थी। कब की गई थी? 1911 में की गई थी। और एक महाशय थे जिसका नाम था, क्या था नाम? लिखो यहाँ पर, एडमंडसन। इनके द्वारा खोज हुई थी इस महाद्वीप की। ठीक है गाइज। और बात करें इन्हीं के बारे में, जैसे भारतीयों के बारे में, जब 1960 का समय आता है, 1960 के अंदर से एक प्रथम भारतीय थे जिसका नाम था रामचरण जी गुहा। वो क्या थे? अंटार्कटिक में जाने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय बात करें तो वो सिरोही के थे। वो 1970 में गए थे। कब गए थे? 1970 में गए थे, जिनका नाम था गिरिराज सिंह। ठीक है। और ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मुख्य प्राणियों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर पेंगुइन मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पेंगुइन। पेंगुइन के साथ में एक और मछली मिलेगी जिसका नाम आ जाता है क्रिल्स मछली। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पेंगुइन ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी ना, वो रॉबर्ट पेरी के द्वारा की गई थी। एक और लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, वो नॉर्वे में है और अंटार्कटिका सागर के ऊपर बना हुआ है। हजारों धुआंधार घाटियों के अलावा साथ में ही अलास्का के साथ में बात करें तो यूएसए, कटमई, ज्वालामुखी क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है मेन जो आपके एग्ज़ाम में आएगी या फिर आपके सिलेबस में दे रखा है, वो सारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। जैसे अपने एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो अपन एक मैराथन लेकर आ जाएंगे, जिसमें से एक वीडियो के अंदर से सारी की सारी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसको अपन मैराथन से कंप्लीट कर देंगे गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।